हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग फिजिक्स का क्लास करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और फिजिक्स में हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर का ऑब्जेक्टिव उठाया है। और प्रकाश चैप्टर में जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले प्रकाश चैप्टर का पार्ट 1 जो है वह अपलोड हो चुका है। उसमें हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस किया था। ठीक है, 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब हम लोग 21 से क्वेश्चंस करेंगे और 21 से देखते हैं जितने तक क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और उस पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका ये पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर 20 से तक हो चुका था। 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 21 में क्या कहा गया है, अच्छे से आप देखिएगा कि सूर्य प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से कांच में जाए। क्वेश्चंस क्या कहा गया है कि सूर्य प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो आंतरिक परावर्तन कब होगा, यदि प्रकाश किस में जाए। जल्दी से सोचकर देख लीजिए कि वायु से कांच में, वायु से जल में, कांच से वायु में, जल से कांच में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कांच से वायु में। अगर कोई प्रकाश कांच से वायु में अगर जाती है तो उसका क्या हो जाएगा, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ठीक है, कांच से वायु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो आप देखिए। कह रहा है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, किस कारण से। चटका हुआ कांच का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई कांच जो होता है वो हल्का सा क्रैक कर जाता है। तो क्रैक कर जाता है तो वहाँ पे आप देखते होंगे अक्सर कि जब क्रैक करता है तो वह चमकीला प्रतीत होता है। तो चमकीला किस कारण से प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश का परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए कि किस कारण से होगा। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ए बी डी और ई लिखा गया है। खैर इसको छोड़िए, आप क्वेश्चंस के ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे टाइपिंग है लेकिन जनरली यह डी होगा। ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना, कि इंद्रधनुष कितने रंगों के होते हैं। क्या कह रहा है, इंद्रधनुष कितने रंगों के होते हैं, 7, 10, 12, 5। अब इसमें कुछ विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंद्रधनुष कितने रंगों की होती है, यह सभी को पता होता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आपको पता है कि इंद्रधनुष क्या होता है, अगर कोई प्रिज्म होता है, मान लीजिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म से अगर कोई श्वेत प्रकाश जाती है तो ये 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। याद रखेंगे, यह कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है। अगर इधर पर्दा लगा दिया जाए तो इस पर्दे पर 7 रंग आपको स्पष्ट दिखाई देता है। और ये जो 7 रंग होते हैं ये आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बैजानी ह पीनाला। किस नाम से जानते हैं, बैजानी ह पीनाला, इस नाम से हम लोग जानते हैं। अब बैजानी ह पीनाला कहने का मतलब हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। याद रखिएगा, बैजानी ह पीनाला। अब एक चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सो देखिए बैजानी ह पीनाला ये 7 रंग हो गए जैसे इंद्रधनुष में दिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो होते हैं यही सूरज के प्रकाश में भी होते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे कि यही जो कलर होते हैं सो कहाँ होते हैं, सूरज के प्रकाश में होते हैं। तो सूरज के प्रकाश में ही होते हैं। तब इसमें देखिएगा कि कभी कभी पूछता है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होते हैं। तो बीच का अगर बात कर लिया जाए तो देखिए, अगर बीच में अगर चर्चा करेंगे तो बीच का मतलब होगा कि शुरू से ये वाला आपका 3 कलर हट जाएगा, फिर इधर से अगर आते हैं तो ये 3 कलर हट जाएगा, तो बीच में क्या बचेगा, ह फॉर क्या समझेंगे इसको, हरा। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और साथ में जो बीच का जो कलर होता है वो क्या होता है, हरा होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये किस कारण से होता है।
तो विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। जरा सोच कर देखिए कि प्रकाश का रंग नीला किस कारण से होता है, विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या परावर्तन। जल्दी से देखिए कि क्या होगा, तो आप सही आंसर इसका जो जाएगा वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि आकाश का जो रंग नीला होता है वह किस कारण से होगा, प्रकीर्णन के कारण से। ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वह देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का उदाहरण है, कि वायुमंडल में जो प्रकाश विसरित होता है वह किस कारण से होता है, तो विसरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। जल्दी से सोच के बताइए क्या होगा कि प्रकाश का विसरण का उदाहरण क्या है, तो प्रकाश के विसरण का उदाहरण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। जल्दी से सोचिए क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर जाएगा वह हो जाएगा धूलकण। कि जब प्रकाश में विसरण का कारण, जैसे मान के चलिए कि कोई सूर्य है, सूर्य से जब बहुत सारे प्रकाश आते हैं तो वातावरण में धूलकण होते हैं। अब जब ये प्रकाश धूलकण पे पड़ते हैं तो यहीं से क्या होते हैं, विसरित हो जाते हैं, इधर उधर मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो धूलकण के कारण प्रकाश क्या होती है, विसरित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आसान क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला, लाल, काला, सफ़ेद। सोच के जल्दी से बता दीजिए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला, लाल, काला, सफ़ेद। तो सबको पता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देगा वह काला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा वह सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इसका सही जो आंसर जाएगा वह क्या हो जाएगा, बैगनी, पीला, लाल, नारंगी। जल्दी से सोच के देखिए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, बैगनी, पीला, लाल, नारंगी। तो इसका सही जो आंसर जाएगा वो आपका हो जाएगा लाल। कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण जो होगा सबसे अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है आगे आपका कि मोटर कार में पश्च दृश्य, पश्च मतलब कि पीछे है ना, ये ध्यान में रखिएगा। पश्च का मतलब क्या हुआ, पीछे, के लिए कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, यानी पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। पता ही होगा आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए कि कोई भी मोटर कार होता है, मोटर गाड़ी में जो पीछे का जो हम लोग किसी गाड़ी को आते हुए देखते हैं, साइड मिरर जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए इसी को ध्यान में रखिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग साइड मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड मिरर। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जो आंसर जाएगा वो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होगा, उत्तल दर्पण का हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, 29 नंबर पे आ जाते हैं। 29 नंबर क्या कहा गया है, सो देखिए, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, बेलनाकार दर्पण का। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से सोच के बता दीजिए। तो सही आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कि दांत के डॉक्टर जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है वो देख लीजिएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। कार का हेडलाइट समझ रहे होंगे, जो कार का जो इंडिकेटर होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण, समतल दर्पण। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस समतल दर्पण जो है 2 बार टाइपिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि समतल दर्पण। तो चलिए हम एक ऑप्शन को अगर यहाँ से हटा दें तो अब 3 ऑप्शन बचा। 3 ऑप्शन में ही आप बताइए कि कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। जल्दी से बता दीजिएगा किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपका सही जो आंसर जाएगा वह क्या हो जाएगा, परवलयाकार दर्पण, है ना। कि कार की हेडलाइट में जो होते हैं वह परवलयाकार दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए कि दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है। अब दाढ़ी बनाते हैं हम लोग, शेविंग कराते हैं, बाल कटवाने जाते हैं सैलून में, तो वहाँ पे क्या होता है, अवतल दर्पण,
समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। जरा सोच के जल्दी से बताइए कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं। तो स्पष्ट है कि दाढ़ी बनाने में हम लोग जो उपयोग करेंगे वो किसका उपयोग करेंगे, जल्दी से सोच के बता दीजिए। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन जो है सो सही हो जाएगा। इसका क्या, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसको देखिए कि क्या कह रहा है। 32 नंबर थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन बड़ा हो गया लाइनिंग। ठीक है, फिर भी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होगी और दिख रहा होगा। थोड़ा सा ये टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई कि गाड़ी चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये भी जस्ट ऊपर में क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि रिपीटेड है कि गाड़ी चलाते समय पीछे की तरफ, पीछे की वस्तु को देखने के लिए, पीछे अभी तुरंत जस्ट बताए थे कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, कि साइड मिरर, है ना, कि साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। और 33 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, जरा देखेंगे कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। जल्दी से बता दीजिए कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देख लीजिए ऑप्शन को, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह हो जाएगा आपका वास्तविक तथा उल्टा। याद रखिएगा, ये याद करने योग्य क्वेश्चन है कि मानव आँख यानी हमारे आँख की रेटिना पर। अच्छा, यहाँ दो क्वेश्चन समझिए। एक क्वेश्चन क्या होगा कि हमारे नेत्र में, ध्यान से समझिएगा, हमारे नेत्र में या इसी को कहिए कि हमारे आँख में। अब आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो आँख के किस भाग पर बनता है, तो आँख के रेटिना पर बनता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ। दूसरा, अब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ दो क्वेश्चन हो गए कि नेत्र पर के किस भाग पर बनेगा, रेटिना पर कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं और इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, इसमें देखिए कि जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होगी। याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पण रहेगा, अगर दर्पण क्या है, समांतर है, तो समांतर दर्पण के बीच रहेगा तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो VVI कर दीजिए कि जब दो समांतर दर्पण हो तो उसमें प्रतिबिंब कितने बनते हैं, अनंत बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, अनंत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो उनके मध्य एक मोमबत्ती रखा गया। मान के चलिए दो समतल दर्पण है, उनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और उनके बीच में एक क्या रखा गया है, मोमबत्ती रखा गया। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा टाइपिंग हो गया है, तो उसके लिए अगले क्लास से ये सब दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि दो दर्पण 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, उनके बीच में एक मोमबत्ती रखी हुई है, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो आपको याद होनी चाहिए कि कितने प्रतिबिंब बनते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब की संख्या जब भी निकालना होता है तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 360 डिग्री बटा थीटा। कितना यूज करते हैं, 360 डिग्री बाई थीटा का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री का चर्चा हो रहा है, तो क्या करेंगे, 360 बाई 90 पुट करेंगे, तो इससे ये कैंसिल होगा तो 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 4 टाइम्स। ठीक है, एक सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में 4 मार देंगे। प्रतिबिंब की संख्या हमेशा जो होती है विषम संख्या में होती है। प्रतिबिंब की संख्या हमेशा जो होगी विषम संख्या में होगी। अगर मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ें हम फिर से एक बार समझाना चाहेंगे कि प्रतिबिंब की संख्या जब भी निकालनी होगी तो प्रतिबिंब की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा, या फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा माइनस 1, दोनों फार्मूला होता है। तो अब कहेंगे कि ये फार्मूला कब यूज करेंगे और इसको कब यूज करेंगे। तो अगर प्रतिबिंब की संख्या विषम आ जाए तो इसको यूज करेंगे, अगर प्रतिबिंब की संख्या सम आएगा तो नीचे वाला, यानी प्रतिबिंब की संख्या हमेशा
विषम संख्या होगी। अगर सम आ जाता है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, सम अगर आ जाए तो उसमें से एक घटा के उसको विषम कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो 360/90 जब करेंगे तो ये 4 टाइम्स आ गया थी, तो सम आया, तो इसीलिए -1 करेंगे और इसका आंसर क्या देंगे, 3 देंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा रहा है क्या, सो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण में जो 60 डिग्री कोण पर झुका है, अभी जस्ट बताया पिछला क्वेश्चन में कि जब एंगल निकालना होता है प्रतिबिंब की संख्या, याद रखिए प्रतिबिंब की संख्या निकालने में हम लोग क्या करते हैं, 360 एंगल, एंगल क्या है 60, ये से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। फिर ये आया सम, तो जब सम आ गया तो 1 माइनस कर देंगे और कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका जो आंसर जाएगा वह कितना हो जाएगा 5, यानी कि सी नंबर। याद रखिए बार बार हम बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि 360 डिग्री दिया हुआ है, कह देगा दो दर्पण 45 डिग्री पर है, तो 45 डिग्री पर झुका है तो 45, अब इसको कैंसिल करेंगे, जो आएगा सो आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। यह कह रहा है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, समतल लेंस की भांति, समतल अवतल लेंस की भांति। ठीक है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा, किसकी तरफ व्यवहार करेगा, तो सही जो इसका आंसर जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस की भांति। ठीक है, कि अवतल लेंस की भांति जो होता है वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्या कहता है, ये भी फेमस क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है ल्यूमेन, लक्स, डायोप्टर, ऑप्टर। जल्दी से बता दीजिएगा कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो जाएगा सी हो जाएगा, डायोप्टर। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, लेंस की क्षमता, क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं, ये याद रखेंगे। और लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, पी बराबर एक फार्मूला होता है 1/f। ठीक है, पी बराबर क्या होता है 1/f, यानी f मतलब फोकस दूरी, f मतलब क्या होता है फोकस दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 40 नंबर, 40 क्या करा कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है। अब बताइए धूप की चश्मे की क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 0 डायोप्टर, 3 डायोप्टर। ये पिछला क्वेश्चन अभी जब बताए थे कि डायोप्टर का मतलब क्या हो गया, लेंस की क्षमता। तो धूप का चश्मा का जो क्षमता होगा कितना होगा, तो इसका सही जो आंसर जाएगा वह 0 डायोप्टर। ठीक है, धूप के चश्मे में कोई पावर नहीं होती है, तो इसीलिए वह 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखा जाए। तो 41 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर जाती है, जो यहाँ एक लिखा हुआ है, जो एक सबसे अधिक विचलित होता है वह है, मतलब कि जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से जाती है तो वह जो है प्रकाश 7 रंगों में बंटता है, सबसे अधिक विचलन जो होगा वह किस प्रकाश का होगा, यही चीज़ें आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होता है वह बैगनी। ठीक है, ये जस्ट पीछे हमने क्वेश्चन एक किया है, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देखते हैं कि मान के चलिए ये कोई प्रिज्म है, यहाँ से ही कोई श्वेत प्रकाश गया, ये क्या हो गया श्वेत प्रकाश हो गया। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश हो गया, अब यहाँ से ये 7 भागों में ये बट जाती है, प्रिज्म से जब गुजरती है तो 7 भागों में बट जाएगी। जब 7 भागों में बढ़ जाती है तो ये जो होता है सबसे ऊपर जो जाएगा। ठीक है, ये अभी बताए थे पीछे बैजानी ह पिनाला, मतलब कि ये नीचे से स्टार्ट होता है, बैजानी ह पिनाला, तो ऊपर में क्या हो जाएगा लाल, नीचे से बैगनी से लाल तक। तो बताइए सबसे ज़्यादा यहाँ मुड़ेगा कौन, तो बैगनी मुड़ जाएगा, यानी सबसे अधिक विचलित कौन होगा बैगनी। अब पूछता कि सबसे कम विचलित कौन होता है, तो क्या आंसर देंगे लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर कितना 42। और 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखेंगे कि प्राथमिक रंग कौन कौन है। अब देखिए प्राथमिक रंग कौन कौन है, लाल, हरा, यहाँ सब में कॉमा होगा। ठीक है, ये सब कॉमा यहाँ पे होगा, ये सब पर ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक रंग कौन है, लाल, हरा, नीला, नीला, पीला, हरा, लाल, कत्थई, पीला, पीला, बैगनी, वनीला। बता दीजिए कि इसका सही जो आंसर होगा सो क्या होगा कि प्राथमिक रंग, हम लोग जो कलर टीवी देखते हैं, याद रखेंगे जो हम लोग कलर टीवी देखते हैं, तो कलर टीवी में किस रंग का
उपयोग करते हैं, तो कलर टीवी में जो हम लोग उपयोग करते हैं वह किसका उपयोग करते हैं, तो कलर टीवी में जो हम लोग उपयोग करते हैं वह प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग कौन हो जाएगा, तो प्राथमिक रंग जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा हरा, लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं और इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस रंग का तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे दैर्ध्य है, ठीक है, कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य, इस प्रकार से होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, नीला, पीला, हरा, लाल। जल्दी से बता दीजिए किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो आप आराम से बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो लाल हो जाएगा, कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सो अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा इसको देखिएगा कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या दिखाई देगा। अगर कोई लाल कांच है, कोई लाल कांच है ना, कि कोई लाल कांच है, अब इसको अधिक हम गर्म कर देंगे, तो अधिक जब गर्म करते हैं तो वह कैसा दिखता है, वह लाल दिखेगा, हरा दिखेगा, नीला दिखेगा, पीला दिखेगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर वह हरा दिखेगा, कि लाल कांच को अगर हम अधिक ताप पे गर्म कर देंगे तो वह कैसा दिखेगा, हरा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है वह देखिएगा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, वेग, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है प्रकाश का रंग। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा कि यदि वायुमंडल ना हो, ना नहीं यहाँ न होगा, ठीक है, कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, नीला दिखेगा, नारंगी दिखेगा, लाल दिखेगा। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखेगा। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सभी आदमी को पता होगा कि इसका जो सही आंसर जाएगा वह क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, कि वायुमंडल अगर नहीं रहे तो उसका जो पृथ्वी से आकाश दिखेगा वह काला दिखेगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 47 नंबर कह रहा है तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। जल्दी से बताइएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह हो जाएगा अपवर्तन के कारण, कि अपवर्तन के कारण जो होता है वह तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो, ग्राहम बेल, एडिसन, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए जल्दी से कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। सही जो आंसर जाएगा वह क्या हो जाएगा, गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है मतलब कि इसका हिंदी नाम बता देना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, कि हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का जो अर्थ हो गया वह दूरदृष्टि दोष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। जब व्यक्ति नेत्र को दान करता है तो उसमें किस भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है, कॉर्निया को, लेंस को, रेटिना को या पूरी आँख को। नेत्रदान में किसकी दान हो जाती है, जल्दी से बता दीजिएगा, कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आँख को। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कॉर्निया। कि नेत्रदान में किसको दान दिया जाता है, तो कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन के बाद आते हैं 51। और 51 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसके आगे बढ़ते हैं फिर तो 35 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। जल्दी से बता दीजिए। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, वो आपका कितना हो जाएगा, पता ही है इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। और इसी में कहता अधिकतम दूरी, क्या कहता, अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी कह देगा तो क्या आंसर देंगे, अनंत देंगे। याद रखिएगा कि अस्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 और अधिकतम दूरी अनंत। याद रखिए दोनों क्वेश्चन, न्यूनतम 25, अधिकतम अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर। और 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आँख के किस भाग द्वारा
आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। हमारे आँखों में प्रकाश जाता है कि नहीं, तो हमारे आँखों में प्रकाश जो जाता है वो आँख का कौन सा भाग उसको नियंत्रित करता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, आईबॉल। कौन नियंत्रित करता है इसका? सही से आंसर बता दीजिए। रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, आईबॉल। तो हमारे आँख में जो प्रकाश जाता है उस प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। कौन नियंत्रित करेगा? आइरिस जो है हमारे आँख के प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कि मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? अब अगर आपने शुरू में ये क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं, शुरू में कुछ क्वेश्चंस किया गया था, उसमें बताए थे कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना, कि हमारे आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें बताए थे कि आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है, साथ ही साथ उल्टा बनता है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है किस भाग पर बनता है, ये चीज़ें पूछ रहा है यहाँ पे। तो उसमें अभी जस्ट बताएं कि वह कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 54 और 54 अच्छा क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई वाला। तो कैमरे में कैसा लेंस उपयोग होता है? तो स्पष्ट आप बता सकते हैं कि कैमरे में जो होता है सो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और 55 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी तारे के रंग से पता चलता है, किसी तारे के रंग से, कोई तारा है, तारा का रंग से क्या पता चलता है? भार का, आकार का, ताप का, दूरी का। जल्दी से बताइएगा कि तारे के रंग से किसकी पता चलती है? तो तारे के रंग से हमको पता चल जाता है ताप का। किसका पता चलेगा? ताप का हमको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज आप लोग का 35 क्वेश्चंस का सीरीज हो गया। ठीक है, इससे पहले 20 क्वेश्चन हमने करा चुका था, कुल मिला के हो गया 55 क्वेश्चन। और ये जो 55 क्वेश्चन हुआ किसका हुआ? प्रकाश चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जोश के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।